स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है आयनिक रेडियस। अब आयनिक रेडियस क्या है, इसको डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि आयन्स जो है वो क्या है और आयन्स के टाइप्स जो है दो हैं। आपको पता है, आप पढ़ते आ रहे हैं, एक एनायन है, एक केटायन है। तो हमने एनायंस और केटायंस के रेडियस को भी अलग अलग डिस्कस करना है। तो पहले तो हम देखेंगे आयन्स के टाइप्स कितने हैं। दो टाइप हैं, एक केटायंस होते हैं, केटायंस, और दूसरे एनायंस होते हैं। और केटायंस जो है ये पॉजिटिव चार्ज रखने वाले आयन्स होते हैं, ये नेगेटिव चार्ज रखने वाले आयन्स होते हैं। और केटायंस हमेशा बनते हैं बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करके बनते हैं, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो एनायंस होते हैं ये हमेशा बनते हैं बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन गेन करके बनते हैं। अब हमने जाके डिस्कस करना है इनको डिटेल के साथ, फिर इन केटायंस का साइज देखना है, एनायंस का साइज भी देखना है कि किस तरह से पीरियोडिक टेबल में उसका ट्रेंड क्या है, और ये साइज जो है इनके पेरेंट एटम से किस तरह से डिफरेंट होता है, केटायन और एनायन का साइज, इनके एटॉमिक साइज और आयनिक साइज में क्या फर्क होता है। अच्छा जी, नंबर 1 हम देखेंगे केटायनिक साइज। केटायनिक साइज या साइज ऑफ केटायन, साइज ऑफ केटायन लिखते हैं, साइज ऑफ केटायन, साइज ऑफ केटायन, केटायंस का साइज, साइज ऑफ केटायन में हम देखेंगे। अच्छा जी, साइज ऑफ केटायन, केटायन का साइज। केटायंस का जो साइज होता है, पहले तो केटायन बनते कैसे हैं, फॉर्म्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों को लूज करने के नतीजे में ये केटायंस बनते हैं। जैसे मेरे पास है सोडियम, एटॉमिक नंबर 11। अब ये इसके पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो एटॉमिक नंबर वैसे ही 11 रहेगा, लेकिन इसके पहले शेल में अब 2, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। वो जो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो ये है। अब ये केटायन है, इसके ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। अब ये सोडियम आयन है और ये केटायन है। अब जो सोडियम आयन या केटायन जो है, इसका जो साइज होता है ये अपने पेरेंट एटम से हमेशा छोटा होता है। केटायन का साइज अपने पेरेंट एटम से हमेशा छोटा होता है, यानी सोडियम आयन साइज में छोटा है, सोडियम का एटम जो है वो साइज में बड़ा है। अच्छा जी, अब रीजन क्या है स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ केटायन तो आपको पता चल गया। साइज ऑफ केटायन, साइज ऑफ केटायन is always smaller than that of its parent atom, its parent एटम, अपने पेरेंट एटम से जो केटायन होता है उसका साइज हमेशा छोटा होता है। अब रीजन क्या है, रीजन ये है कि अमूमन जब एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो साथ साथ ये भी होता है कि वो अपना एक शेल भी लूज कर जाता है। जैसे इधर देखना जरा, सोडियम अगर एटॉमिक नंबर 11 है, इसके पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो देखें ये इसके 3 शेल हैं यहाँ पे। अब अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज करे तो फिर पहले शेल में 2, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, अब इसके 2 शेल हैं, ये तो अलग इलेक्ट्रॉन, अब इसके 2 शेल हैं। तो अमूमन क्या होता है, केटायन हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के साथ साथ उनका तकरीबन 1 या 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के साथ साथ वो अपना एक शेल भी लूज कर देते हैं। जब शेल लूज करते हैं तो जाहिर है साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। केटायंस आर फॉर्म्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के लूज करने से केटायन बनते हैं। मोस्टली द
ड्यूरिंग ड्यूरिंग दिस, इस अमल के दौरान क्या होता है, एलिमेंट आल्सो लूज देयर वैलेंस शेल, लूज देयर वैलेंस शेल। इसके दौरान एलिमेंट अपने वैलेंस शेल को भी लूज कर देते हैं, इसलिए इनका साइज छोटा हो जाता है। जैसे इधर देखना, ये सोडियम के पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा जी, अब जब ये लूज करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, ये तो हो गया सोडियम का एटम। अब जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सोडियम आयन बनेगा। इसको देखें जरा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने से क्या बनता है, पहले शेल में इसके, ये इसका न्यूक्लियस है, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और अब 1 इलेक्ट्रॉन चूंकि इसने लूज किया हुआ है, अब इसके 2 शेल हैं, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, 10 इलेक्ट्रॉन है इसके। तो ये सोडियम आयन जो है इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, जिसकी वजह से इसका साइज जो है छोटा हुआ, क्योंकि इसने एक शेल भी साथ साथ लूज कर दिया। सिर्फ रीजन ये नहीं है, रीजन जो है ये कुछ और भी हो सकता है। रीजन ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों का इम्बैलेंस कायम होता है। इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है बनिस्बत इलेक्ट्रॉनों के। किस तरह से, अब देखें ये जो सोडियम है, यहाँ पे इसके 11 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है, ये एटॉमिक नंबर प्रोटॉनों की तादाद है। और यहाँ पे भी प्रोटॉन तो 11 है, लेकिन अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास 10 हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन भी 11 है, प्रोटॉन भी 11 है, एक बैलेंस है इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के दरमियान। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसके पास प्रोटॉन 11 है लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 है, तो एक इम्बैलेंस कायम हो गई है। तो इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के दरमियान एक इम्बैलेंस कायम हो जाता है, जिसकी वजह से साइज जो है वो छोटा हो जाता है। ड्यू टू, साइज कम होने की एक वजह है इम्बैलेंस between the number of electrons and protons, इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की तादाद में एक इम्बैलेंस आ जाती है, जिसकी वजह से एटम का जो साइज है वो छोटा हो जाता है। यही वजह है कि कैटायंस का साइज हमेशा छोटा होता है। और नेक्स्ट देखेंगे एनाइन का साइज ऑफ एनाइन। साइज ऑफ एनाइन, एनाइन कैसे बनते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से, फॉर्म बाय गेनिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। ये कैसे बनते हैं, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करके हमेशा बनते हैं। तो देखते हैं कि कैसे बनते हैं। फर्ज करें मेरे पास है फ्लोरीन। अब फ्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर है 9। अब ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ ऐड हो जाएगा तो ये बन गया फ्लोराइड आयन F-। अच्छा जी, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले शेल में 2, दूसरे में 7 हैं पहले से। अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसके पहले शेल में 2, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अच्छा जी, अब क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन गेन करके एनाइन में चेंज हुआ। तो एनाइन किस तरह बनते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने से बनते हैं। अच्छा जी, अब एनाइन जो होते हैं इनका साइज हमेशा अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है। साइज ऑफ एनाइन इज ऑलवेज लार्जर या लार्जर देन इट्स पेरेंट एटम। एनाइन का साइज अपने पेरेंट एटम से हमेशा बड़ा होता है। वजह क्या है, वजह यह है कि अच्छा जी, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है तो अमूमन जो है शेल जो है वो एक्सपेंड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से एनाइन का साइज बढ़ जाता है।
किस तरह से, जैसे ये फ्लोराइड का एटम है, पहले शेल में 2, दूसरे में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, तो 7 इलेक्ट्रॉन। अब न्यूक्लियस और बाहर वाले शेल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी ये तो न्यूट्रल फ्लोराइड आयन एटम है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लोराइड आयन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन इजाफी आ गया, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन। शेल में तो इजाफा नहीं होता, लेकिन क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जरूर ऐड हुआ। अब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, इम्बैलेंस भी एक कायम हो गया प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों के दरमियान, प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन 10। अब यहाँ एक और काम भी हो गया कि होता क्या है कि यहाँ पे तो शेल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की तादाद थोड़ा कम है, एक इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इसी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। इस 8 इलेक्ट्रॉनों की वजह से शेल एक्सपेंड हो जाता है, थोड़ा सा फैल जाता है इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से। इसकी वजह से क्या हो जाता है, एटम का साइज जो है वो हमेशा इंक्रीज कर जाता है। तो रीजन क्या है, क्यों साइज एनायन का बढ़ जाता है, बड़ा होता है? ड्यू टू when an electron is added in an atom, क्योंकि एनायन इलेक्ट्रॉनों के ऐड करने से बनता है। जब हम एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, दी शेल्स एक्सपेंड, शेल्स क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं, शेल्स एक्सपेंड, तो शेल एक्सपेंड हो जाते हैं। ड्यू टू एक्सपेंशन, ड्यू टू दिस एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन की वजह से, एक्सपेंशन एटॉमिक साइज एनायनिक साइज इंक्रीजेज, साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेज, एनायन का जो साइज है वो इंक्रीज कर जाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल है, फ्लोरीन का जो एटम है इसका साइज है, एटॉमिक साइज है 72 पाइकोमीटर, लेकिन जो फ्लोराइड आयन है, फ्लोराइड आयन, इसका साइज है 136 पाइकोमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनायंस का साइज हमेशा अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है। और केटाइन का साइज, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि केटाइन का जो साइज है वो अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है। वहां पे भी हम सोडियम की बात कर रहे थे, तो सोडियम जो है, सोडियम का साइज जो होता है ये है 157 पाइकोमीटर, जबकि सोडियम आयन का जो साइज है, केटाइन का जो साइज है वो है 95 पाइकोमीटर। इसका मतलब ये है कि जो केटायन होते हैं उनका साइज अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है। तो ये एग्जांपल भी नोट करें। तो अब देखेंगे कि केटायन और एनायन का पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या है, केटायन और एनायन के साइज का, आयनिक साइज का ट्रेंड क्या है। देखें, केटायन और एनायनिक साइज का जो ट्रेंड है वो सेम है। अगर केटायन जो है लेफ्ट टू राइट है पीरियोडिक टेबल में, केटायन का साइज अगर पीरियोडिक टेबल के एक पीरियड में डिक्रीज करेगा तो एनायन का भी डिक्रीज करेगा। अच्छा जी, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में इनका ट्रेंड क्या है। अच्छा जी, पहले हम बात करते हैं केटाइंस की। केटाइंस, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक केटाइंस है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के इलेक्ट्रॉनों की तादाद उनमें सेम है। ऐसे केटाइंस हैं कि उनमें इलेक्ट्रॉनों की तादाद सेम है, जिस तरह से सोडियम आयन, एटॉमिक नंबर 11, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से मैग्नीशियम आयन Mg+2, एटॉमिक नंबर 12 है। अब पहले शेल में 2, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि +2 चार्ज से का मतलब ये है कि इससे 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर चुका है, तो इसमें भी अब 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा है, +2 चार्ज है। अच्छा जी, अब देखें ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है,
इसके भी पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज करता जाएगा। एटॉमिक साइज क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक केटायंस, इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक केटायंस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक केटायंस जो होते हैं साइज या आयनिक साइज decreases from left to right, decreases from left to right along a period, left to right, left to right along a period, एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट एनायन का साइज जो है वो डिक्रीज करेगा। और अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं एनायंस की, सॉरी अगर ग्रुप की बात करें, ग्रुप में इन अ ग्रुप, अगर हम ग्रुप की बात करें तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है तो ग्रुप में डाउन द ग्रुप साइज जो है वो इंक्रीज करेगा। आयोनिक साइज, आयोनिक साइज ऑफ, आयोनिक साइज ऑफ केटाइंस, केटाइंस का जो केटाइंस अब एक ग्रुप में तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकते। आयोनिक साइज ऑफ केटाइंस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ग्रुप में नीचे की तरफ है, डाउन द ग्रुप, ग्रुप में नीचे की तरफ साइज जो है वो एनायनिक, आयोनिक केटाइंस का, केटाइनिक सॉरी आयोनिक साइज जो है वो केटाइंस का इंक्रीज करेगा। उसके बाद बात करते हैं एनायंस की, एनायंस के ट्रेंड की, एनायनिक साइज। अच्छा जी, अब अगर एनायन भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, बिल्कुल ट्रेंड सेम है जैसे केटाइंस का होता है। अगर एनायन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनायन, यहाँ पे केटाइन की जगह क्या लिखेंगे? एनायंस। इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनायन साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे लिखेंगे। और इसी तरह से आयोनिक साइज ऑफ केटाइन की जगह यहाँ पे लिखेंगे एनायन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बिल्कुल सेम ट्रेंड है। इसलिए आप ऊपर जो ये जो लिखा हुआ है इसमें आप यहाँ पे केटाइन को और यहाँ से केटाइन को हटाकर एनायंस लिख दें तो आपके पास एनायंस का ट्रेंड है आएगा। तो इस तरह से ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल एनायंस का और केटाइंस का, केटाइनिक साइज और एनायनिक साइज का ट्रेंड किस तरह से रहता है ये हमने देख लिया।